नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रतिपदा श्राद्ध क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसमें क्या कुछ दान करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं। श्राद्ध कथा संसार का नियम है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन जाना ही है। जन्म और मृत्यु दोनों ही शाश्वत सत्य है, परंतु जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर होती है। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और इस संसार में योग्य बनाया, उनके प्रति हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम उन्हें स्मरण करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी धर्म का पालन करने के लिए पितृपक्ष की स्थापना हुई। पितृपक्ष का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से होता है। इस पहले दिन को प्रतिपदा श्राद्ध कहा जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध पर एक पौराणिक कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नगरी में वीर केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा पराक्रमी और दानशील था, परंतु एक उसमें दोष था। वह श्राद्ध कर्म और पितरों के पूजन में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि मरने के बाद किसी को क्या भेंट दी जा सकती है, आत्मा को अन्न जल की क्या आवश्यकता है। इस कारण उसने कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। समय बीता और उसके जीवन में दुख आने लगे। राज्य में अकाल पड़ा, संतानें बीमार रहने लगी, धन का नाश होने लगा। राजा मुश्किल में था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक रात उसके पितरों ने स्वप्न में आकर कहा, वत्स, तुमने जीवन में सब कुछ किया परंतु हमें भूल गए। श्राद्ध करना केवल कर्मकांड नहीं है, यह संतानों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। जब तक तुम हमें तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि नहीं आएगी। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। उन्होंने कहा, राजन, पितृपक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। इस दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध करो, पिंडदान और तर्पण करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तभी तुम्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजा ने विधि पूर्वक प्रतिपदा श्राद्ध किया। उसी समय से उसकी विपत्तियां दूर होने लगी। राज्य में वर्षा हुई, धन धान्य की वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति लौटी। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रतिपदा श्राद्ध केवल एक रीति नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन में सब मंगल होता है। प्रतिपदा श्राद्ध का क्या क्या महत्व होता है, ये आपको बताते हैं। पितरों की शांति। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। संतान जब श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करती हैं तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। दीर्घायु, संतान सुख, धन धान्य और सफलता। पाप निवारण। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और कुल का उद्धार होता है, कुल की उन्नति। श्राद्ध न करने से पितृ रुष्ट होकर कुल में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। श्राद्ध करने से कुल की उन्नति होती है। धर्म का पालन। यह कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करें। प्रतिपदा श्राद्ध की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल, तिल और कुश लेकर संकल्प करें, मैं अपने पितरों की तृप्ति हेतु प्रतिपदा श्राद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पिंडदान। उबले हुए चावल, तिल, जौ और घी मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाए जाते हैं। इन्हें कुश के आसन पर बैठकर पितरों के नाम से अर्पित किया जाता है। तर्पण। जल में तिल और कुश मिलाकर सूर्य की ओर मुख करके अर्पण करें। प्रत्येक अर्पण के समय पितरों का स्मरण करें। ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना आवश्यक है। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र दक्षिणा अथवा फल फूल देना चाहिए। दान। गाय को हरा चारा, कौवे को अन्न, कुत्ते को रोटी और जरूरतमंदों को वस्त्र अथवा अन्न दान करें। शास्त्रीय प्रमाण। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उनके पितर भूखे प्यासे भटकते हैं। महाभारत में विभीषण पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व समझाया था। पुराण में वर्णन है कि पितरों का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा धन है। एक और कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय राजा विभीषण ने भगवान राम से प्रश्न किया, प्रभु, यह श्राद्ध क्यों आवश्यक है? क्या वास्तव में पितरों तक अन्न जल पहुँचता है?
भगवान राम ने उत्तर दिया, हे विभीषण, जब संतान श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए पिंडदान करती है तो देवता उस अन्न जल को पितरों तक पहुंचाते हैं। यह श्रद्धा और भावना का फल है। जैसे भक्त का अर्पण भगवान स्वीकार करते हैं, वैसे ही संतान का अर्पण पितर स्वीकार करते हैं। इस दिन प्रतिपदा श्राद्ध में विशेष नियम क्या क्या होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनकर श्राद्ध ना करें। श्राप, मांस, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। श्राद्ध के समय क्रोध, झगड़ा और अपवित्रता से बचें। ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। प्रिय श्रोताओं, प्रतिपदा श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह हमारे जीवन का आधार है। माता पिता और पूर्वजों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। आज हम जो भी हैं वह हमारे पितरों की देन है। इसलिए जब हम पितृपक्ष के पहले दिन प्रतिपदा श्राद्ध करते हैं तो यह केवल विधि नहीं है, यह आभार है, कृतज्ञता है, प्रेम और श्रद्धा का विश्वास है। जो संतान अपने पितरों को याद करती है, उन्हें जल और अन्न अर्पित करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होती। पितरों का आशीर्वाद उनसे हर संकट से पार लगाता है। पितरों का आशीर्वाद उसे हर संकट से पार लगाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम पितृदेवाय नमः, ताकि पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित हो सके और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, प्रतिपदा श्राद्ध करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन धन धान्य से भर जाता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध अवश्य और श्रद्धापूर्वक करें।